नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं भाग्य के बारे में। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका भाग्य उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो कौन सी बेसिक रेमेडी कर सकता है जिससे उसका भाग्य है उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। या फिर अपना जो चार्ट है उसको देखकर, ग्रहों के प्लेसमेंट को देखकर, नौवे घर में जो भी राशि आ रही है उसको देखकर अपन क्या क्या विशेष रूप से रेमेडीज कर सकते हैं। या फिर जिनके पास बर्थ डिटेल नहीं है, कुछ भी अता पता चार्ट का है नहीं, लेकिन वो रेमेडीज करना चाह रहे हैं, उनका भाग्य उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो कौन सी बेसिक रेमेडी है जिनको कर कर अपन अपना जो भाग्य है उसको सुधार सकते हैं, या फिर अपना जो भाग्य है वो अपने को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। ये सारी चीजें अपन डिस्कशन प्रैक्टिकली करने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है तो वो है उसका भाग्य। क्योंकि अगर व्यक्ति का भाग्य सपोर्टिव नहीं है, भाग्य अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति है कुछ भी नहीं कर सकता। जितने भी सफल लोग हैं वो आपको सीधा कहेंगे कि सफलता है कर्म से मिलती है, लेकिन जो कर्म है वो अच्छे भाग्य के बिना आपको नहीं मिल सकता। यानी कि अपन जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन के अंदर अपन कर्म कर रहे हैं और जिन लोगों के माध्यम से अपन कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सारा का सारा जो अच्छा इन्वॉल्वमेंट है ये आपके अच्छे भाग्य से हो पाता है। क्योंकि अगर आपका अच्छा भाग्य नहीं है, भाग्य आपका सपोर्टिव नहीं है, तो न तो आपको सही से मार्गदर्शन मिल पाएगा, न अच्छे लोग हैं आपके संपर्क में आएंगे, और नहीं अच्छे से आप पराक्रम कर पाओगे, न अच्छे से कर्म कर पाओगे। और सही दिशा के अंदर आप अगर कर्म कर ही नहीं पाओगे तो सफलता है आपको कहां से मिलेगी। यानी कि गलत डायरेक्शन के अंदर, गलत दिशा के अंदर अगर अपन एनर्जी लगा रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपने को सफलता नहीं मिलेगी। सही दिशा में अपन एनर्जी है, एफर्ट्स लगाएंगे तभी अपने को सफलता मिलेगी। और सही दिशा में एनर्जी लगाएं, एफर्ट्स लगाएं, तो अपने को किसी न किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन चाहिए, और व्यक्ति का जो मार्गदर्शन है वो मिलता है अपने को अच्छे भाग्य से। तो ओवरऑल देखें तो भाग्य है वो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो वो उसका भाग्य है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जिनको चार्ट का अता पता नहीं है, जिनके पास बर्थ डिटेल नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो कौन सी बेसिक रेमेडी है जिनको कर कर वो अपना भाग्य है सुधार सकते हैं, उसको चमका सकते हैं, और उनका भाग्य है उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि कोई भी कुंडली है उसमें अपन भाग्य की स्थिति है वो कैसे देखते हैं। अपन चार्ट में देखते हैं भाग्य की स्थिति नौवे घर से, क्योंकि नौवा घर है, त्रिकोण भाव है, उसको बोलते हैं अपन भाग्य भाव। और जो नौवा घर है वो अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि नौवा घर है उसकी अगर जड़ और जीव दोनों खराब हो जाए, तो अपना भाग्य है अपने को सपोर्ट नहीं करता है। अब नौवे घर के लिए कौन कौन सी बेसिक रेमेडी हो सकती है, यानी कि अपने को डीओ भी पता नहीं है, अपने को कुंडली का नॉलेज नहीं है, ज्योतिष का नॉलेज नहीं है, लेकिन कौन सी बेसिक रेमेडी है जिनको कर कर अपन ज्योतिष के हिसाब से अपना भाग्य है सुधार सकते हैं, चमका सकते हैं। सबसे पहले तो नौवे घर की बात करें, नौवे घर को बोलते हैं अपन भाग्य भाव, क्योंकि भाग्य की स्थिति है वो देखते हैं अपन नौवे घर से। लेकिन नौवे घर के और क्या क्या गुण धर्म है, और क्या क्या कारक तत्व है, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती है। सबसे पहले तो देखिए अपन अपना जो डीएनए है, यानी कि अपनी जो उत्पत्ति है वो अपन नौवे घर से देखते हैं, क्योंकि पितृ कृपा है वो अपन नौवे घर से देखते हैं, पिता की स्थिति है वो अपन नौवे घर से देखते हैं। इसके अलावा बात करें अपन धर्म की स्थिति है वो अपन नौवे घर से देखते हैं, गुरु की स्थिति है वो अपन नौवे घर से देखते हैं। इसके अलावा व्यक्ति है आदर्शवादी होगा या फिर नहीं होगा, यानी आदर्श की बात कर लें, या फिर बात कर ले अपन सिद्धांत की, यानी कि सिद्धांत की बात कर ले, या फिर नैतिकता की बात कर ले, ये सारी कंडीशन देखते हैं अपन नौवे घर से। तो ये जो नौवे घर के गुण धर्म है ये अगर अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका भाग्य है आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। अब नौवे घर में जो गुण धर्म आ रहे हैं, जो भी कारक तत्व आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका डीएनए, यानी कि आपके जो भी पितृ है, पूर्वज है, अगर आप अपने पितरों को नहीं मान रहे हैं तो आपको आपका भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। आप अपने पितरों को माने, आपके जो भी पूर्वज है, आपके जो भी घर के बुजुर्ग है, जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। नौवे घर से देखते हैं अपन पिता की स्थिति, तो पिता के साथ में आपके संबंध है अच्छे होने चाहिए, तभी आपको आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। नौवे घर से देखते हैं अपन धर्म की स्थिति, यानी कि आपका भी धर्म है, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, उस धर्म के जो भी रूल रेगुलेशन है उनको आप माने, उनकी जो भी ग्रंथ है, पुस्तकें हैं, उनको आप रीड करना स्टार्ट कर दें, मंदिर वगैरह जाना स्टार्ट कर दे, या फिर जो भी उपयुक्त है आपके धर्म के लिए वो सारी एक्टिविटी आप करना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा बात करें नौवे ग्रह से देखते हैं अपन गुरु यानी कि जो भी अपने मार्गदर्शन करता है, जो भी मेंटर है, गाइडर है, वो देखते हैं अपन नौवे घर से। तो आप गुरु का माने, गुरु के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहे, आपके जो भी मार्गदर्शन करता है, गाइडर है, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा नौवे घर से देखते हैं अपन आदर्श, सिद्धांत, नैतिकता। नैतिकता का सीधा सा मतलब अपन कुछ भी गलत नहीं करते हैं उसे बोलते हैं अपन नैतिकता, और इसे ही अपन आदर्श है, सिद्धांत है, या फिर सिद्धांतिकता है, इसे अपन बोलते हैं।
यानी कि अनैतिक होकर किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है। अपन नैतिक रहते हैं, आदर्शवादी रहते हैं, सैद्धांतिक रहते हैं, यानी कि अपन अच्छे से अपने रूल रेगुलेशन बनाए रखे हैं और उसी के अंदर अपना जीवन जीते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अपने को भाग्य सपोर्ट करता ही करता है। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे अपन समझ सकते हैं कि अगर ये सारी चीजें अपन अपने दिनचर्या के अंदर उतार लेते हैं तो अपना भाग्य अपने को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, यानी कि 9वें घर में उनके कौन सी राशि आ रही है, किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट है, किसी भी ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो विशेष रूप से वो अपने चार्ट के हिसाब से कौन कौन सी रेमेडी है कर सकते हैं, उसकी बात करें। सबसे पहले आपको देखना है, अगर आपको ग्रहों की प्लेसमेंट पता नहीं है और ना ही आपको ग्रहों की दृष्टियां पता है, तो आपको देखना है कि ये जैसे कुंडली का पहला घर है और यहाँ पर आते आते यहाँ पर कौन सा घर आ जाता है, कुंडली का 9वां घर। ये जो 9वां घर है उसके अंदर क्या नंबर लिखा हुआ आ रहा है वो आपको नोट करना है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके आ रहा है 1 और 8 नंबर, तो इसके स्वामी है आपके मंगल देवता, यानी कि 1 और 8 नंबर आ रहा है तो स्वामी हो गए मंगल। उसके अलावा 2 और 7 नंबर आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे इसके शुक्र देव। इसके अलावा आपके नंबर आ रहा है 3 और 6 तो स्वामी हो जाएंगे इसके बुध देव। अगर 4 नंबर आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे इसके चंद्रदेव। 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे इसके सूर्य देव। इसके अलावा आपके 9 और 12 आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे इसके बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह। इसके अलावा अगर आपके नंबर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर 10 और 11 तो इसके स्वामी हो जाएंगे आपके शनिदेव। अब सबसे पहले आपको यह देखना है कि यहाँ पर आपके नंबर कौन सा लिखा हुआ आ रहा है, 1 या 8 नंबर आ रहा है, या फिर 2 या 7 नंबर आ रहा है, या फिर 3 या 6 आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 9-12 में से आ रहा है, या फिर 10-11 में से आ रहा है। आपने नंबर नोट कर लिया कि आपके जो 9वां घर है उसमें पर्टिकुलर ये नंबर आ रहा है, यानी कि आपके भाग्य भाव की जो राशि है वो राशि पता चल गई, उसके स्वामी है आपको पता चल चुके हैं कि भाग्य भाव है उसमें जो राशि आ रही है उसके स्वामी कौन है, मंगल देव है, शुक्र देव है, बुध देव है, या फिर सूर्य देव है, चंद्र देव है, गुरु है, शनि है। ये आपने नोट कर लिया। सबसे पहले तो अपन ने राशि की बात कर ली। अब इसके अलावा देखो ये कुंडली का तीसरा घर है। तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठेगा वो सीधी दृष्टि डालेगा आपके 9वें घर पे, यानी कि तीसरे घर में जिस भी ग्रह की प्लेसमेंट है, और या फिर अपन ये मान सकते हैं कि तीसरे घर में जिस भी ग्रह की प्लेसमेंट है उस ग्रह की 7वीं दृष्टि है सीधी आएगी आपके 9वें घर के, यानी कि भाग्य के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। या फिर जो 9वां घर है, अपन सीधा सीधा देख ले कि जो 9वां घर है उसमें जिस भी ग्रह का प्रभाव है, जिस भी ग्रह की प्लेसमेंट है, तो वो सीधा का सीधा आपके भाग्य को रूल करेगा, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि भाग्य के ऊपर प्रभाव रखेगा। अब आपको यह देखना है कि तीसरे घर में या फिर 9वें घर के अंदर आपके कौन सा ग्रह बैठा है। तीसरे घर में भी बैठ सकता है, 9वें घर में भी बैठ सकता है, और दोनों जो घर है उसमें अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो आपको देखना है 9वें घर के अंदर राशि कौन सी आ रही है। आपको राशि पता चल गई, या फिर आपके प्लेसमेंट है तो आपने प्लेसमेंट देख ली, प्लेसमेंट के हिसाब से आपने पता कर लिया कि अपने 9वें घर में या तीसरे घर में पर्टिकुलर ये ग्रह बैठा है, ये ग्रह बैठा है, ये ग्रह बैठा है, या फिर किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट नहीं है तीसरे और 9वें घर में, आपको पता चल गया कि अपने 9वें घर के अंदर ये राशि आ रही है, तो इसके हिसाब से अपन क्या रेमेडीज कर सकते हैं। अब आपको रूलर देवता पता होना चाहिए। अगर राशि ये है तो यानी कि 1 और 8 नंबर राशि है तो रूल कौन कर रहे हैं, मंगल। 2 और 7 नंबर है तो शुक्र, 3 और 6 है तो बुध, 4 है तो चंद्रमा, 5 है तो सूर्य, 9 और 12 है तो गुरु, और 10 और 11 है तो आपके शनिदेव। ये अपने को पता चल गया। इसके अलावा राहु और केतु देव, यानी कि राहु और केतु देव है उनके तीसरे घर में या फिर 9वें घर में प्लेसमेंट हो सकती है, तो भी अपन मान सकते हैं कि भाग्य भाव है उस पर इफेक्ट किसका हो जाएगा, आपके राहु देव का और केतु देव का हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन, अगर आपके भाग्य भाव है यानी कि ये जो घर है या फिर ये घर है, इनमें अगर प्लेसमेंट है किसकी, मंगल देव की, या फिर 9वें घर में आपकी राशि आ रही है 1 या 8 नंबर, तो क्या रेमेडी करोगे जिससे आपका भाग्य है आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। मंगल है उससे देखते हैं अपन फायर एलिमेंट, यानी सीधी सी कहानी है, अगर आप रेगुलर दीपक करते हो शिवलिंग के पास में तो आपको आपका भाग्य है सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि सुबह जब भी आप घर से निकलें, आपके घर का जो भी मंदिर है उसके अंदर आप दीपक करें, और इसके अलावा आपके आसपास में जो भी शिवालय है उसके अंदर आप दीपक करना स्टार्ट कर दे, आपका मंगल है आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। मंगल रूल करते हैं भूमि को रेगुलर आप प्रणाम करना स्टार्ट कर दे, भूमि के आप टच में रहे, जमीन पर बैठना स्टार्ट कर दे, सोना स्टार्ट कर दे, एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दे। जैसे मंगल की आप पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करेंगे आपका भाग्य है आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे तीसरा वो है आपके कलाई, यानी कि कलाई है उसके अंदर मंगल का तत्व है, जैसे तांबा देखते हैं अपन तो तांबे का कड़ा पहन सकते हो जिससे आपको आपका भाग्य वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा बात करें अपन शुक्रदेव की और चंद्रदेव की अपन साथ में संयुक्त रूप से बात कर सकते हैं। शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव है वो भी रूल करते हैं आपके महिलाओं को, चंद्रदेव है वो भी रूल करते हैं आपके महिलाओं को।
तो शुक्रदेव और चंद्रदेव इनका अगर 9वें घर पे या फिर 30वें घर पे कैसे भी प्रभाव आ रहा है, राशि के माध्यम से या फिर दृष्टि के माध्यम से, प्लेसमेंट से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले महिलाओं के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। शिवलिंग के हिसाब से आप दूध है उससे रेगुलर अभिषेक करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका भाग्य है आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। या फिर अपन भी मान सकते हैं कि चंद्रमा है उससे देखते हैं अपन जल की स्थिति, जल है उसको अगर फालतू वेस्ट नहीं करते हैं तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। चंद्रमा शुक्र है तो देखते हैं अपन चांदी, यानी कि कलाई में अगर आप चांदी का छल्ला है, कड़ा है, पहनना स्टार्ट कर दे तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं बुध देव की। बुध देव है उनसे अपन ग्रीनरी देखते हैं, यानी कि बुध देव की प्लेसमेंट है, बुध देव का अगर प्रभाव है तो शिवलिंग के ऊपर रेगुलर आपको बेलपत्र है वो चढ़ाना है। अगर ये करते हैं तो आपको आपका भाग्य सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। बुध देव देखते हैं किसी भी तरह की ग्रीनरी है, यानी कि अपन पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट कर दें, उनकी केयर करना स्टार्ट कर दें तो अपने को अपना भाग्य सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा बात करें अपन सूर्य देव की। अब सूर्य देव है, सूर्य देव से देखते हैं अपन पिता की स्थिति, यानी कि पिता के साथ में, पिता को रेगुलर आप चरण पर स्पर्श करना स्टार्ट कर दे, पिता के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हो जाएं, सूर्योदय से पहले अगर आप उठना स्टार्ट कर देते हैं तो भी आपको आपका भाग्य है वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा बात करें अपन गुरु की, तो गुरु है, गुरु से देखते हैं अपने जो भी गाइडर है, मेंटर है, उनके साथ में अगर आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि शिवलिंग है उसमें अपन केसर से दूध मिक्स कर कर अभिषेक करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो केसर युक्त चंदन है उसको अपन जल में मिक्स कर कर अभिषेक करना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जुपिटर है उसकी एनर्जी पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो जाएगी और अपने को अपना जो भाग्य है वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करें अपन शनि देव की, राहु देव की और केतु देव की। अगर इन तीनों ग्रह में से किसी भी ग्रह का प्रभाव है आपके भाग्य भाव पे, यानी कि 9वें घर पे अगर प्रभाव है तो आप सबसे पहले तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके घर के आसपास में जो भी शिवालय है या फिर आप भी घर से निकले तो धूप बत्ती लगाकर निकले, या फिर जो भी शिवालय है शिवलिंग के पास में आप धूप बत्ती करना स्टार्ट कर दें, आपको आपका भाग्य है सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा जो भी मजदूर वर्ग है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, और जितने भी पशु है अपन ये मान सकते हैं कि कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाना आप स्टार्ट कर दें, या फिर पशुओं से रिलेटेड कुछ भी आप डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो भी भाग्य है आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो पर्टिकुलर अपने 9वें घर के हिसाब से 9वें घर में कौन सी राशि आ रही है, कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है, कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है, या फिर जो बेसिक रूल रेगुलेशन है, कैसे भी करके अपन अपना जो भाग्य है उसको अपन अच्छा कर सकते हैं। और अगर भाग्य अच्छा हो गया तो सारे चीजें अपने जीवन की वो बाय डिफॉल्ट एक एक करके अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद।